श्रीमती शुक्ला। 15 की थी तू जब बाबूजी हमें छोड़कर चले गए, और 23 की जब अम्मा को दिल का दौरा पड़ा। तुझे जब जरूरत पड़ी ना, तब ये परिवार ही काम आया। तेरी मदद को अगर हम ना आते तो क्या होता तेरा? मेरा ख्याल तो मेरे जीजा जी रख लेते हैं। उर्मी, वो तुम्हारे जीजा जी इसलिए है क्योंकि तुम्हारी दीदी से शादी हुई है उनकी। अगर हमारी शादी ना हुई होती तो क्या रिश्ता होता तेरा और उनका? क्या पता, हो सकता है मैं उनकी बीवी होती। अरे मजाक कर रही हो दीदू। जीजा साली में ना ऐसे मजाक होना ना नॉर्मल है। ऐसे तो पति पत्नी का एक दूसरे को 7 जन्म तक साथ देना ये भी नॉर्मल है, पर तू छोड़ रही है ना अपने पति को इसी जन्म में। वो इसीलिए क्योंकि मेरी शादी एक बेकार इंसान से हुई थी। आपकी जैसी किस्मत होती ना तो 7 जन्म क्या 14 जन्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेती। शादी के 7 वचन होते हैं, उसमें एक वचन ये भी होता है कि हमारे पति के परिवार को हम अपना परिवार मानेंगे। पति पत्नी तो एक यूनिट होना चाहिए ना, पर आपके पति ने तो आपका साथ ही नहीं दिया। आपको ही सुनाया, वो भी आपके घर वालों के सामने। आप ही को गलत समझा और आप ही से सवाल पूछा। पति पत्नी के रिश्ते में ऐसी ऊंच नीच होती रहती है, तू उसकी चिंता मत कर। अभी आपको बड़ी बात नहीं लग रही है दीदी, पर देखना आपके और जेएस के बीच इतनी बड़ी दरार ले आऊंगी कि इस जन्म में तो भर नहीं पाएंगी आप। अरे क्या कर रही है तू? भारी होगी ना डोलची, इसीलिए तुम्हारे कमरे में रहते हैं ताकि तेरा ख्याल रख सके, वरना फिर से अपनी हालत खराब कर लेगी। अब मेरी नहीं, आपकी हालत बिगड़ेगी दीदू। हमारे देवर को गाजर का हलवा बहुत पसंद है ना, मेवे वाला, तो देखो तुम्हारे लिए खास बनाया है। अगर इतनी फिक्र थी मेरी तो क्यों तोड़ा मेरा विश्वास? क्यों की चुगली घर वालों के सामने मेरी? हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था देवेन, हमसे गलती बस ये हो गई कि हमने साक्षी को हमारे प्लान का हिस्सा नहीं बनाया। तभी तो ऐसे 2-2 बैग्स देखकर उसे गलतफहमी हो गई और ये घर वाली बात ऐसे बाहर आ गई, वरना हम साक्षी को अच्छे से समझा पाते। क्या आग लगा रही हैं आप मेरे और मेरे पति के बीच में? मेरी शिकायत कर रही हैं? नहीं साक्षी, साक्षी भाभी कोई शिकायत नहीं कर रही थी तुम्हारे बारे में, वो तो बस ये खीर। देखो देवेन, तुम ना बहुत जल्दी पिघल जाते हो। भूल गए तुम, भाभी की वजह से हमारे फ्लैट लेने का प्लान खतरे में पड़ा। कुछ खतरे में नहीं पड़ा है साक्षी, तुम लो ना फ्लैट, शौक से लो। मतलब आपके राज में ही जीना पड़ेगा? बिल्कुल, वरना इतनी अच्छी मेवे वाली खीर खाने कैसे मिलेगी? अरे वाह, क्या बात है। देवेन भैया की पसंद का हलवा, साक्षी भाभी की पसंद की खीर। आज तो दोनों को खुश किया जा रहा है, तो चलो मैं भी खुश कर देता हूं। हमने ना आपके लिए एक बिजनेस प्लान सोचा, सॉलिड बिजनेस प्लान। अब उसका नाम है देवाक्षी पब्लिशिंग हाउस, है ना सही? अरे दोनों के नाम पे बनाया है, आजकल बहुत ट्रेंड में। अब हम लोग साथ में रहते हैं, इतने प्यार से रहते हैं, तो प्रोजेक्ट तो आप दोनों के नाम पे हो सकता है। नहीं, सारी स्माइल करिए। और इस घर को छोड़कर जाने के बारे में सोचना भी मत। एकदम सही कह रही है दीदू, अलग से फ्लैट लेने की क्या जरूरत है? अरे अगर इतने ही एक्स्ट्रा पैसे हैं तो इसी कोठी में 1-2 फ्लोर और बनवा लो, मैं भी यहीं शिफ्ट हो जाऊंगी। अच्छा, मतलब तुम्हारे लिए हम रूम बनाए, वो भी अपने खर्चे से? वाह जी वाह, वेरी नाइस। देवेन, हम अपना फ्लैट लेंगे, है ना?
आई एम श्योर भाभी, आपने खीर अच्छी ही बनाई होगी और हलवा भी। मगर क्या है ना भाभी, अब इस घर में वो बात नहीं रही। यहाँ जैसे सारी चीजें बिगड़ सी गई हैं। जो हम सोचते हैं वो होता नहीं, और जो होता है उस पर बैठकर सोचना पड़ता है। इससे अच्छा है कि हम अपना घर अलग लेकर ही रहें। उसी में सब लोग हैप्पी रहेंगे। साक्षी, अरे साक्षी, देवेन तो पिघल गया है। साक्षी भी बहुत जल्द मान ही जाएगी। ना दीदू, किसी को नहीं पिघलने दो। ऐसी आग लगाऊंगी कि ये दोनों आग उगलेंगे आप पर। साक्षी, तुम्हें देने आ रहे थे। थैंक यू। थैंक यू बड़ी मम्मी। हाँ, बेटा क्या खा रही हो? भाभी, आपने विहिका को कैंडी दी? आपको पता है ना, आजकल लोग कहते हैं कि मीठा नहीं खिलाना चाहिए बच्चों को। आप उसे कैंडी कैसे दे सकती हो? तेजी से सांस लो, छोड़ो, सांस लो। कैंडी खाओगी? मम्मी मना करती हैं। क्यों? कैंडी खराब चीज होती है क्या? हाँ, अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बड़ी मम्मी कैसी है? बहुत अच्छी। तो फिर ये कैंडी कैसे बुरी हो सकती है? क्योंकि ये कैंडी मैं तुम्हारी बड़ी मम्मी के किचन की ड्रॉर से लेके आई हूँ। इसलिए जब भी मैं ये कैंडी खाती हूँ ना, तुम्हारी बड़ी मम्मी को थैंक यू बोलती हूँ। खाओगी? हाँ। अच्छा सुनो, अगर कोई कहे ना ये कैंडी फेंकने के लिए, तो इसे फेंकना मत, कहना कि बड़ी मम्मी ने दी है, समझी? अच्छा अब जाओ जाओ, बड़ी मम्मी को थैंक यू बोल के आओ। नहीं साक्षी, हमने उसे कैंडी नहीं दी। कैंडीज खाने का शौक सिर्फ और सिर्फ आपको है। आपकी किचन के ड्रॉवर में भी इतनी सारी कैंडीज पड़ी रहती हैं। शौक है हमें, पर हम जो वो खाते वो कैंडी नहीं दी हमने उसे। मतलब विहिका झूठ बोल रही है। पूरे घर में बाकी सब लोग झूठे हैं, आप एक अकेली सच्ची है ना? अरे पूरे घर को पता है कि आजकल झूठ बोलने की बीमारी किसको लगी हुई है। साक्षी क्या हुआ? देखो ना, भाभी ने विहिका को कैंडी दी और अब वो मना कर रही है। हम मना कर रहे हैं क्योंकि हमने सच में कैंडी नहीं दी। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो विहिका से बुलाकर पूछ लीजिए। भाभी, विहिका खुद आपको थैंक यू बोलकर गई है ना? अब विहिका को वापस बुलाकर मैं कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती, और आप भी मत करिए। क्या भाभी, आप भी ना। क्या तुमने सच में कैंडी दी है विहिका को? नहीं मम्मी जी, मेरा यकीन कीजिए, हम क्यों देंगे उसे कैंडी? वो छोटी बच्ची है। जब हम यहाँ आ रहे थे ना, तो हमने विहिका को उर्मी के साथ जाते हुए देखा। हो सकता है कि उसी ने दी हो, ये कहकर कि तुमने दी है। श्रीमती शुक्ला, शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।